गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं स्वाति पाटिल मैडम। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड द यूनिट अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप सभी को पता है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेनन इन इट। यानी कि फिजिक्स में हम हमारे आसपास जो भी कोई फिनोमेनन या फिर लॉज हम देखते हैं, उन सभी का स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि यहाँ पे चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में रहते हैं या फिर रेस्ट कंडीशन में। यहाँ पे वो एक जगह ही यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे अर्लियर वीडियो में हमने देखा है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव इस प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन दिखता है। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो उन दोनों के बीच हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देता है। यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखेंगे। इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू दैट चार्ज इज प्रेजेंट। ओके, यानी कि किसी भी चार्ज के साइड में जो भी स्पेस रहती है कि जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हमें दिखाई देता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम लेंगे। हाँ, इस डायग्राम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग फेज में देखेंगे। कंसिडर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम डायग्राम में इस तरह से दिखाते हैं और निगेटिव चार्ज हम इस तरह से दिखाते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव इस तरह के दो चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इन दोनों के आसपास जो भी स्पेस है जहाँ पे हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, किसी भी चार्ज के अराउंड में या फिर सराउंडिंग में जो भी जगह है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी कंसिडर करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द नेगेटिव चार्ज आल्सो। नाउ यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि हम E इस लेटर से डिफाइन करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। नाउ इसकी डेफिनेशन है द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय E। यानी कि अगर हमारे पास Q अमाउंट ऑफ एनी चार्ज है, उस चार्ज पर जो भी F अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट होता है, उन दोनों का जो भी कोई रेशियो है उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी कब तैयार होती है, अगर किसी भी चार्ज पर कोई भी फोर्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो अगर एक्टिवेट होता है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तैयार होती है। देयरफॉर इसका फॉर्मूला है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और क्यू यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका यूनिट आता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन का पर कूलम कैसे आता है, फोर्स हम न्यूटन में मेजर करते हैं और चार्ज हम कूलम में मेजर करते हैं। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी। आपको ये डेफिनेशन 1 मार्क के लिए करनी होगी, शायद आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाएगा। अब इस इंटेंसिटी का फॉर्मूला अनदर है Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। यहाँ पे Q को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस ऑफ अ चार्ज, 4πε0। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻12 फैराडे मीटर। यहाँ पे एप्सिलॉन को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम कहते हैं। ये किसी भी मीडियम का एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें रिमाइंड करनी होगी, जो एग्जाम में शायद पूछी जाएगी।
नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानकारी लेनी है। इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, एट द इन्फिनिटी डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसे अगर हमें चार्ज के पर्टिकुलर चार्ज के पास लाना है, तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि जब भी एट अ इन्फिनिटी डिस्टेंस पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो या फिर चार्ज पार्टिकल हो, उसे वहां से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें लाना है, तो उसके लिए जो भी वर्क डन होता है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। वो पोटेंशियल भी इस लेटर से हम डिनोट करते हैं। सिंपली आप ध्यान में रखिएगा कि पोटेंशियल मीन्स वर्क डन, ओके, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला है V इक्वल टू W अपॉन Q या फिर E अपॉन Q, वेर V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, E इज एनर्जी एंड Q इज अ चार्ज। अब पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, साइंटिस्ट वोल्ट ने इसे डिस्कवर किया है, सो इट इज कॉल्ड एज अ वोल्ट। अल्टरनेटिवली इसका यूनिट है जूल पर कूलम। ये पोटेंशियल हम इस फॉर्मूले से भी देते हैं, V इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R। Q यानी कि चार्ज, R यानी कि डिस्टेंस और एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, व्हाई द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। अर्थ का पोटेंशियल जीरो कब आता है और क्यों आता है, ये हम देखेंगे। वट एवर इज द पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सेम इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के सरफेस पर जो भी कोई पोटेंशियल की वैल्यू है, सेम वैल्यू आपको एट द सेंटर ऑफ द अर्थ दिखाई देती है या फिर कैलकुलेट होती है। दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज टेकिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। यानी कि एट द सरफेस ऑफ जो भी पोटेंशियल रहता है वही पोटेंशियल एट द सेंटर हमें मिलता है। देयरफॉर जो भी कोई अमाउंट ऑफ वर्क डन रहता है इन कैरिंग अ चार्ज, वो प्लस माइनस आता है, therefore it will cancels with each other, therefore unit positive charge to the center of the earth, so earth's potential is zero, so the potential of the earth at the center of the zero। यानी कि आप क्या ध्यान में रखिएगा, जो भी पोटेंशियल की वैल्यू रहती है वो एट द अपर लेवल और द एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द सेम एज दैट ऑफ अ सेंटर ऑफ द अर्थ। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आएगा, इसलिए वो एक दूसरे के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। So potential of the earth always zero। Sometimes lightning effect हमने देखा है, lightning यानी कि बिजली जो भी गिरती है during the rainy seasons, तो this lightning is a result of an electric discharge that occurs between the negatively charged cloud and the positively charged earth surface। यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, एक कोई पेड़ है ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी कि बरसात के मौसम में क्या होता है, जो भी क्लाउड्स रहते हैं, हम क्लाउड्स देखते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो भी अर्थ सरफेस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। देयरफॉर देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड द निगेटिव चार्ज। देयरफॉर व्हेनेवर हमने देखा है, यानी कि जब भी हम देखते हैं कि बिजली गिरती है, तो वो इस पॉइंट पे गिरती है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ऑब्जेक्ट्स एक सर्टन हाइट पे रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं, उन पर ही ज्यादातर बिजली गिरते हुए आपने देखी होगी। देयरफॉर लाइटनिंग इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बिकॉज यहाँ पे अर्थ सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होता है और क्लाउड होता है नेगेटिवली चार्ज। नाउ यहाँ पे होमवर्क एक नोट डाउन कीजिएगा, राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर्मूला एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल। पोटेंशियल और इंटेंसिटी की डेफिनेशन फॉर्मूला और यूनिट आपको लिखकर ग्रुप पर पोस्ट करनी होंगी। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन देखी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, आगे के वीडियो में हम इससे रिलेटेड मैग्नेटिज्म देखेंगे, मैग्नेटिज्म एंड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। थैंक यू।